गुरु के विचार को हाँ ना कैसे कहें। सीता बहुत आनंदित कि आज पहली बार लव और कुश अयोध्या जाएंगे, कोई पहचान लेगा इनको। वैसे चुबुक हनु विशाल भुजाएं वक्षस्थल कंबु ग्रीवा कंठ अजानु बाहु, दोनों पुत्र पहचान लिए जाएंगे, सब कोई जान जाएगा कि कौन है, ये अयोध्या का भविष्य है। लेकिन राम गायन ऐसा किया राम कथा का, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। कथा में सब डूब गए। गुरुदेव जैसे ही पहुंचे, जैसे हम महाराज जी के यहाँ आए हैं तो अपने ये ब्रह्मचारियों को भी ले आए हम, वैसे ही गुरु गए थे अपने साथ उन्हें लेकर, और वो गायन करने लगे। समय ही नहीं है, हम तो सुनाना चाहते थे कि कैसी कथा सुनाई। प्रसंग तो हमने खोल के ही रखे हैं। अद्भुत गायन, एक सरस गायन। राम क्या है? राम आसन से उठकर सचिवों के बीच में से निकलकर कब चुपके से वो अयोध्या वासियों के बीच में जाकर बैठ गए, किसी को पता नहीं लगा। कुछ पल के बाद ही भरत ने देखा था, भैया कहां है, प्रभु कहां है? अब वो दिख नहीं रहे। भरत ने लखन की ओर देखा, लखन ने रिपुदमन की ओर, रिपुदमन कहने लगे तो हनुमान को पता होगा कि राम कहां गए। और सबने हनुमान की ओर देखा कि भगवान तो दिख नहीं रहे, अभी तो आसन पे ही थे, कथा सुनते सुनते गए कहां। और हनुमान की दृष्टि ऐसी, उन्होंने पहचान लिया वो बीच में भीड़ में राम जी बैठे हैं। हनुमान गए, चरणों में प्रणाम किया, हे देव अपने आसन पर आइए ना। राम जी ने कहा कि कथा ही ऐसी है, ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं सुनी जा सकती, भगवान की कथा है। अपनी ही कथा में मोहित हो गए राम। आशीर्वाद देकर चले आए थे गुरुदेव। अनेक मनोहार प्रेम दुलार कौशल्या छाती से लगाने लगी। अंदर से तो सभी को पता लग गया था कौन है ये, पर जैसे ही गुरुदेव ने प्रस्थान किया आश्रम की ओर, बच्चे भी चल पड़े। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा बांध लिया बच्चों ने, घोड़ा छुड़ाने आए। भरत लक्ष्मण इत्यादि मूर्छित होकर भागे। महाबली हनुमान को केले के पेड़ से बांध लिया बच्चों ने। ये गुरु के लाडले ऐसे हैं, इनकी सामर्थ्य अपार होती है। माने धमकाया, जानते हो कौन है ये हनुमान है, चरण पड़ो, गिर पड़ो, प्रणाम करो, इनको बांध लिया आपने। हनुमान जी ने कहा बताना नहीं, लीला चल रही है। राम के भी बाण काम कहां कर रहे हैं, आशीष देते हुए जाते हैं। लव कुश के भी बाण प्रभु के चरणों में जाते हैं। भेद खुल गया। सीता यज्ञ मंडपम में पधारी और धरा से प्रार्थना करने लगी कि मैं तो सर्वथा पवित्र हूं, योग्या हूं, मां तू प्रमाणित कर मैं कितनी साची हूं। ये तो धरती ही बताएगी, धरती माता है, धरती वो स्वयं है। भगवान की दो पत्नी हैं, भ्रूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी वो स्वयं है। और धरती को ये कहकर कहा सीता ने कि धरती तू बता मैं कौन हूं। धरती तो जानती है, धरती से ही तो निकली है सीता। भूमि जा है, सीता अयान जा है। सीता का जन्म धरती से हुआ था और धरती ने मार्ग दिया। धरती फट गई, सीता धरती में समा गई। उस परम धाम में सीता पहले पहुंची, बाद में लक्ष्मण आए। दुर्वासा के श्राप के कारण
लक्ष्मण को भी सरयू में समाधि लानी पड़ी। हनुमान जी पूछने लगे, मां पहले चली गई? तो बोले वो याद कर रही थी लखन को, देखभाल तो वही करेगा ना, दो ही तो रहते हैं वहां, तीसरा तो कोई रहता नहीं। दो कौन? बोले मेरे धाम में, क्षीर सागर में, वैकुंठ में तो दो ही रहते हैं ना, और एक तीसरा मैं, तो दो कौन रहते हैं? बोले एक तो लक्ष्मी जी और दूसरे शेषनाग। तो लक्ष्मण इसलिए पहले चले गए। शेषनाग व्यवस्था देख रहे होंगे। सीता जी लक्ष्मी अपने धाम में चली गई। ब्राह्मण का वेश बनाकर काल आया। ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि ब्राह्मण का वेश बनाकर जाना, प्रभु के कान में कुछ गुनगुना देना। क्या कहना कि 11,100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 11,100 वर्ष, भगवान का यही तो संकल्प है। तो वो फिर धराधाम में, प्रकृति में, प्राण में, पवन में, प्रकाश में, आकाश में, हर जीव जंतु में समा जाएं। श्रुतम मे देव देवस्य वाक्यं परम अद्भुतम प्रीतिर्महती जाता तवागमन संभव त्रयाणामापि लोकानां कार्यार्थमवसंभव भद्रं तेस्तु गमिष्यामि यत एवाहमगागत। काल ने कहा, प्रभु आपका कार्य पूरा हो गया, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, तो मैं क्या करूं? बस इतना ही संकेत दिया है। प्रभु ने हनुमान को बुलाया कि काल का साहस तो देखो। ब्रह्मा जी ने संकेत किया था